राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से मैदान में उतरी द्रौपदी मुर्मू ने बाजी मार ली। इस जीत पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बधाई ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। खास बात यह है कि इस पर मुर्मू की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया भी बेहद खास रही। एक ओर जहां सीएम बनर्जी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को देश की स्थिति याद दिलाई, वहीं मुर्मू ने भी उन्हें दीदी कहकर संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि संविधान के आदर्शों की सुरक्षा के लिए राष्ट्राध्यक्ष और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में मुर्मू पर देश की उम्मीद भरी निगाहें टिकी रहेंगी। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, मैं निर्वाचित हुई माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती हूँ। संविधान के आदर्शों की सुरक्षा के लिए राष्ट्राध्यक्ष और हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में मुर्मू की ओर देश की खास तौर पर ऐसे समय में उम्मीद भरी निगाहें टिकी रहेंगी जब देश कई असंतोषों से गुजर रहा है, जूझ रहा है। इस पर मुर्मू ने कहा, आपकी प्यारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद ममता बनर्जी दीदी। मैं हमेशा अपने संविधान और भारत माता के आदर्शों की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। खास बात ये रही कि विपक्ष ने और टीएमसी ने साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। हालांकि बनर्जी ने इस बात के संकेत दिए थे कि अगर एनडीए चर्चा करता तो मुर्मू पर आम सहमति बन सकती थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आदिवासी बहुल इलाकों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाने का फैसला किया। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने पश्चिमी मिदनापुर में रैली की। वहीं विधायक शुवेंदु अधिकारी और हिरण चट्टोपाध्याय ने झारग्राम में रैली की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद सामाजिक समीकरणों पर व्यापक असर पड़ेगा। बीजेपी को इससे राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। बीजेपी ने आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाकर सबसे पिछड़े वर्गों में एक आदिवासी समुदाय को अपने साथ खड़ा कर लिया। साथ ही देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी बड़ा संदेश दिया। संदेश साफ है कि महिला सशक्तिकरण उसका वादा ही नहीं, पक्का इरादा भी है। राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी को इसका सीधा लाभ देश की 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटों पर मिलने की संभावना है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अन्य तमाम सीटों पर भी इस वर्ग का समर्थन उसे हासिल हो सकता है। ये बीजेपी के लिए आने वाले विभिन्न राज्यों और 2024 के लोकसभा चुनाव में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी की रणनीति यहीं तक सीमित नहीं है। हाल ही में पार्टी ने अगले 25 से 30 साल तक लगातार सत्ता बरकरार रखने का अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था और ऐसे में उसे समाज के विभिन्न वर्गों में अपनी मजबूत पैठ बनानी है। और जो मास्टर स्ट्रोक राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाकर बीजेपी ने खेला, उसका पूरा लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।